अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। भाई लाहौर के ठंडे मौसम में जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है और लाहौर में लाहौर ही जीत जाए तो मजा फिर संडे का इतवार का दुबाला हो जाता है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि कराची सॉर्ट ऑफ क्या आउट इन द रेस और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं बाकी टीमें। लाहौर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर लाहौर ने जीत लिया है। कराची वर्सेस पेशावर जल्बी में ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच रहा और बाबर आजम की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी उनकी टीम आगे ना बढ़ पाई। मुसलसल छठी शिकस्त थी कराची किंग की PSL 7 के इस सीजन में। इन सब पे बातें तो होंगी लेकिन इसके साथ साथ क्रिकेट का जश्न है और जश्न तो आपको पता ही है, हम सब मिलकर मनाते हैं और इसके लिए हमारे साथ बड़े ही जबरदस्त मेहमान अगेन स्टूडियोज हैं। सबसे पहले तारुफ करवाएंगे बहुत ही ऑनरेबल सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं पार्लिमानी कमेटी बाय कश्मीर अफेयर्स, फेडरल मिनिस्टर हैं शहरियार आफरीदी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और एक खातून, एक यंग एक्टर जो आई और छा गई। वैसे तो इनको इनहेरिटेंस में मिली है अदाकारी अपनी वालिदा से, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना क्या कमाल लोहा मनवाया। बेहतरीन परफॉर्मर हैं, डांस करती हैं तो लोग उंगलियां दबा लेते हैं दांतों में और अदाकारी करती हैं, हंसें तो हंसने पे मजबूर और रुला दें तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अमर खान, The legendary इंज़मामुल हक किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। You know, every time we get to meet him, every time we see him, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि he takes out time for us. एंड हमारे साथ डमी म्यूजियम से आज मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले कि आप जो हैं गुफ्तगू का आगाज करें जी जी, वो तो मैं करने ही लगा। आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा कि शहीद अफरीदी आ रहे हैं, आपने शहरयार अफरीदी को बुला लिया है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अभी मैंने पहले नीचे ड्राइवर को तलाशी दी है, फिर मैंने आपके प्रोड्यूसर को तलाशी दी है, आपके कैमरामैन को तलाशी दी है, जो माइक लगाने आया था उनको भी दी है, तलाशी भी ले गया। इसके बावजूद मैंने आपसे आते ही पूछ लिया था कि आपकी जेबें खाली हैं। जो माइक लगाने आया था मेरी तलाशी भी ले गया, मेरा 500 भी ले गया। अगर इसके बावजूद मुझे किसी ने गिरफ्तार किया तो फिर मैं सबके नाम बताऊंगा जो पीता है, उसके चाय पीता है, जो जूस पीता है और जो मैं तो ये भी नहीं पीता। ये तो चले हम इस पे आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन मेरी तरफ कर ली। आप आए थे तो फिर शहरियार साहब का आना ना आपको बताइए। लेकिन एक बात, या वो आए थे तो आपका आना बनता था। सिर्फ एक बात कहने की मुझे इजाजत दे। नहीं अभी सर, अभी क्रिकेट पे बड़ी जोर की बात आ रही है तो एनजी भाई को हमने जरा जहमत देनी है। एनजी भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कराची किंग? कराची के फैंस, कराची के अवाम बड़े डिसअपॉइंटेड भी हैं। कोई एक तो जीत लेते, 6 मुसलसल शिकस्तें, नथिंग वर्कड आउट फॉर देम। मेरे ख्याल में कराची को मेरा मशवरा है कि पिछले 6 को ना सोचें, अगले 4 का सोचें, क्योंकि जी जिनसे अब 4 रह गए हैं हाँ। उसके मुतालिक सोचेंगे कि ये हमने किस तरह जीतने हैं। और कराची ने, जो मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी, जिस टाइम ड्राफ्ट हो रहा था, ड्राफ्ट में इनकी पिक इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप इनका पूरा बैटिंग ऑर्डर देखें ना, बाबर आजम के अलावा कोई भी नहीं है इनके पास प्लेयर के ऐसा कि जो टीम को लेके चल सके। एक प्लेयर के सर पे आप है ना कोई एक मैच जीत सकते हैं, जो सोफा भी नहीं जीता, लेकिन इवेंट जीतने का ख्वाब आप नहीं देख सकते। यानी कि मसला इनकी ड्राफ्टिंग से शुरू हुआ है और अल्टीमेटली शुरू से ही लोग कह रहे थे कि कराची की ड्राफ्टिंग में इशू है। एक अगर मुझे 1 मिनट मिल सकता है जी प्लीज। शहरियार भाई से मुलाकात हुई है। शहरियार भाई का मैं शुक्रिया इसलिए अदा कि मैं KPL में था, सो बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था। उसमें शहरियार भाई का, मेरा मतलब है आप ये कह रहे हैं कि सारा हाथ इनका था, बड़ा सारा कलीदी किरदार था उसमें इनका, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किया था और बहुत पूरी दुनिया में वो तो पब्लिसिटी सारों को ही पता है, लेकिन मैं आपका फिर भी एज ए क्रिकेटर शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने बड़ा ज़बरदस्त वो ऑर्गेनाइज कराया था। बड़ा वंडरफुल जनाब, थैंक यू सो मच आपकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है। और जब PSL की कामयाबी की बात होती है तो सर्टनली पूरी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी इसमें शामिल है, इसीलिए हम ट्रैफिक जाम्स में फंसते हैं, थोड़ा सा एनॉय भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये मैचेस हों पाकिस्तान के अंदर हों। और लाहौर में मैच था, एक और लाहौर का ही मैच था और लाहौर जीत गया और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ जीता। क्या लाजवाब बॉलिंग कराई है शाहीन और फर्स्ट ओवर, मैं कहता हूँ क्या तालमेल बैठ जाता है इन दोनों का। फिर शाहीन का पहला ओवर में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट बॉलर लगता है, क्योंकि जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ इसने पहला ओवर किया था, तारीखी ओवर था। और आज भी जो जेसन रॉय के ख़िलाफ़ इसने, हालांकि 2 से 3 दिन पहले मैच हुआ था जिसमें जेसन रॉय ने 100 किया था, लेकिन आज जो सारों से अच्छी आफरीदी शाहीन की मुझे बात दिखी
उसने पिछले मैच का नहीं कोई चीज़ लिया, आज उसने आके हमला किया, अटैक किया है। ये जो चीज़ है ना ज़बरदस्त, ये बड़ी इसमें, हालांकि बिल्कुल नया कप्तान है, अगर इसकी कप्तानी में भी देखो ना आपको एग्रेशन नज़र आएगी, बहुत आपको लगेगा कि जी एक एग्रेसिव आदमी है, मेच्योर कप्तानी कर रहा है। और आज उस बॉलिंग में भी उसने वही किया कि इसने जेसन राय पे, अगर आप हारिस रऊफ की भी बॉलिंग देखे, इसकी भी बॉलिंग देखे, प्लान करके आए थे कि हमने इन पे हमला करना है, क्योंकि पिछले अटैक मैच करना में तो है। ऐसा लग रहा है भाई दे वर टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि जेसन का पहला मैच था, वो प्रोबेबली मेंटली इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन पिछले मैच में जो हुई थी फिर उसके बाद आज भरपूर तैयारी के साथ आए थे और वो तैयारी नजर आ रही थी। और फिर काम एंड कूल रहते हैं, कोई भी सूरत हाल हो, शाहीन अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करता लड़का। फिर बैटर्स की बात कर लें तो फखर जमान ने हालांकि मैंने उससे पहले जितने भी आफरीदी देखे बड़े गुस्से वाले देखे हैं, इतना शाहिद अच्छा आफरीदी भी टेम्परामेंट गुस्से नहीं वाले थे होता। एज कंपेयर टू शाहीन आफरीदी। शाहिद आफरीदी गुस्से वाले थे नहीं, शाहिद आफरीदी तो बहुत एग्रेसिव था, बहुत जल्दी टेम्परामेंट लूज करता था। इसका मैंने कैप्टनसी में देखा है, किसी भी आदमी को इतनी जल्दी किसी एडजस्ट होते हुए ना कैप्टनसी के साथ। और बड़ा कम शहरियार देखा भाई है। का तो हमें पता है बिल्कुल गुस्सा शहरियार भाई का तो बहुत सारे वीडियोज है इस चीज के। अफरीदियों पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं अफरीदियों से। मेरा बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ आपकी व्यू। दिल से निकली है ये, अल्लाह की पनाह तो वैसे सभी को मांगनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त थी। एक आफरीदी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक हमारे लाला आफरीदी जो लेजेंडरी लाला आफरीदी हैं, वो पीएसएल को अलविदा कह गए हैं और उन पे भी जरा हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको हमारे साथ और बैठना पड़ेगा एनजी भाई। आज तो आपका मूड थोड़ा तब्दील लग रहा है, आज मुझे लग रहा है कि आप जरा कूल एंड काम और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अब्दुल्ला। दो वजूहात हैं। आज पीएसएल की जो खुशियां पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल परसेप्शन पाकिस्तान का बदल रहा है, साथ ही साथ आज लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी अजला फ़ेज़ 1 में कुछ रिज़ल्ट और था जिसके ऊपर हमें हमारे बारे में ये राय कायम कर दी गई थी कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह डीआई खान में, बनू में, करक में, कोहाट रिमेनिंग दर आदम खेल पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह जीती है, रब का शुक्र एहसान। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जहाँ पे भी जब भी राना सनाउल्लाह साहब से इंटरेक्शन होता है तो फिर लाजमी बात है अंदर का शहरियार और फिर वो तमाम जो हमारे रिवायात हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जब हक और सच की बात आती है तो फिर चेहरा खुल के सामने आता है। चेहरा खुलकर सामने आता है। वो कह रहे हैं कि इनका मूड अच्छा हो जाता है आपको देखते ही, आप बिला वजह खफा रहते हैं मेरा इनसे। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है अब्दुल्ला जी कि आप मुझे ग्रेसफुली जेल में डाले। इन्होंने मुझे मेंटल टॉर्चर किया, ये जिस सेल में मुझे रखा, लॉर्ड माउंटबेटन के ज़माने में वहाँ शीला देवी नाम की एक खातून ने महंगाई से तंग आके खुदकुशी की थी। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए मुझे वहाँ पे आपको रखा था वहाँ पे। और जरा मेरी आग लगती थी तो मुझे वो ख्वाब में आके कहती, नेड़िया राणिया मैं मर गईया। आप यकीन करें, मैं हाथ धोने के लिए बाथरूम जाता था, मेरे हाथ और गंदे हो जाते थे। देखिए आपको कम से कम बाथरूम की सहूलत मयसर थी, बास जेलों में वो भी नहीं होती। मेरी बात सुने, हाथ गंदे इसलिए हो जाते थे कि जो है इन्होंने तौलिए की जगह ऊंट की ओजरी लटकाई हुई थी, और मैं किसी से कोई कॉपरेशन नहीं, मैं किसी से रिमोट मांगता तो कहते क्यों इनके हाथ मेरा ख्याल है कि अमर गंदे की तरफ आते हैं। राणा साहब का मामला तो चलता ही रहेगा, इनके जेल के किस्से बड़े तवील हैं और ये चाहे तो पूरी सुना सकते हैं, लेकिन अमर आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में, whom are you supporting this season? ऑब्वियसली क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, कहना नहीं चाहिए बिकॉज आई हैव शिफ्टेड टू कराची फ्रॉम पास्ट 4 years, लेकिन दिल तो लाहौरी है। तो आई वाज इनफैक्ट प्रेइंग कि आज लाहौर कलंदर्स जीते, और ये अंडरडॉग्स हैं, आपको पता है एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट है बाकी सारी टीमों की सपोर्टर्स का भी लाहौरियों के साथ खास तौर पे। आपको तो पता है कि हम पिछले सीजन याद नहीं करते जो अहलियाने लाहौर हैं, पर्टिकुलरली जो लाहौर कलंदर के सपोर्टर है, लेकिन ये 6 मुसलसल शिकस्तों वाला मजा हमने भी चखा हुआ है। सो ये सब कुछ हुआ हुआ है, अब कराची वालों को जरा बर्दाश्त करना पड़े, अच्छी फीलिंग नहीं होती वैसे, हमें पता है। सो यू आर सपोर्टिंग लाहौर कलंदर एंड अगेन लाहौर कलंदर हैज वन द मैच एज वेल। कामरान गुलाम की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस। इंजी भाई, उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे जरा 2 सेंस लेना चाहूंगा। शाहिद आफरीदी हैज सेड गुड बाय टू पीएसएल, आपके ख्याल में थोड़ा और इंतजार कर लेते या मे बी वाकई कुछ मजबूरी होगी? नहीं, शायद समझदार है, जो उसने डिसीजन लिया होगा सही लिया होगा, कि उसने महसूस किया होगा कि जी उसकी बॉडी अब
वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जो वो महसूस करता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस आदमी ने भी पाकिस्तान को 20 से 25 साल सर्व किया हो ना, उसका जाने का ये वाला तरीका नहीं होना चाहिए। हमें उसको इससे अच्छे तरीके से भेजना चाहिए ताकि यादगार रहे। जो हमारे हीरोज़ हैं उसको हम है ना रिस्पेक्ट के साथ वापसी भेजें। ठीक है, ये इस तरह के प्लेयर है, जिस तरह शाहिद है 25 साल खेला है, बहुत कम लोग खेल रहे हैं। जिस तरह मलिक है आजकल जो खेल रहा है जी, ये इन लोगों को ना बड़े अच्छे तरीके से जाना चाहिए। इस तरह नहीं जाना चाहिए कि रात को मैच खेलने और सुबह में खबर आए कि उन्होंने टूर्नामेंट छोड़ दिया और चला गया। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये कि फिर भी हम उसके फैसले की रिस्पेक्ट बिल्कुल करते हैं। रिस्पेक्ट तो करते हैं। वंडरफुल जी, वंडरफुल परफॉर्मेंस वंस अगेन। कांग्रेचुलेशंस टू द विनिंग टीम्स फ्रॉम टुडे, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर, एंड थैंक यू सो मच इंजी भाई फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। सो आपको हम फिर तंग करेंगे कल, और ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इन्हें रोक ले प्लीज, वो क्यों? मुझे फिर आप गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं करेंगे, देखिए नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं, यहाँ पे मौजूद हैं सारे। मेरा ख्याल है आफरीदी साहब आज तो कोई ऐसा इरादा नहीं है ना, आज वी आर ऑल इन गुड मूड, वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिकेट, हम जश्न मना रहे हैं यहाँ पे। आज ऐसी कोई बदमज़गी नहीं होगी, आप फिक्र ना करें मेरा ख्याल है, और हमें आगे बढ़ने दें बिकॉज़ वी हैव अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सेगमेंट्स टू मूव ऑन टू। सो हम बढ़ेंगे। As long as he is not carrying anything. He is not carrying। तलाशी आपको पता है ये कितनी दफा हो चुकी है? पता नहीं किस रास्ते से आए हैं। 5 दफा वो गिनवा चुके हैं अब तक। और शहरियार साहब के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कुछ हमें पता लगी हैं, और वो पता लगी हैं, इंजी भाई गुजरे बाय द वे, कोई बात नहीं। कुछ पता लगी हैं ये कि भाई ये अपने ज़माने में मॉडल भी रह चुके हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी रहे हैं, और वहाँ पे भी इनकी क्रिकेटिंग के कुछ किस्से हैं, तो उन पे भी ज़रा कुछ हल्की फुल्की टाइम मिलेगा तो सर्टनली बातचीत करेंगे। लेकिन हमारा ये सेगमेंट है शहरियार भाई 500 की दौड़, आप ये देखें और फिर वापस आते हैं तो समझाते हैं। सो हम आपसे 5 सवाल करेंगे, हर सवाल के हैं 100 नंबर। एक सर्वे हमने भी किया, गैलप से भी कराया गया, गैलप ने जो खुद सर्वे किए उससे भी हमने कुछ सवाल लिए, और उस सवाल के नतीजे में आवाम की एक राय सामने आई, और हमने आपसे वही सवाल सामने रखकर ये नतीजा अखज़ करना है कि आपकी राय आवाम की राय से कितनी मिलती है। सो शुरू करें अबर, जी, बिल्कुल। you've got the whole concept of it, I guess. So सवाल एक ही होगा, बारी बारी आप दोनों जवाब दे सकते हैं, 0 से लेकर 100 तक की परसेंटेज में से जो भी आपका दिल करे, अक्लो फहम इस्तेमाल करते हुए, ये मद्देनजर रखते हुए कि रूरल अर्बन एरियाज दोनों में सर्वेज लोगों से पूछ के सवाल कंडक्ट किए गए हैं। कितने फीसद लोगों के दांत में कीड़ा है? दिमाग में तो बहुत से के हैं। आप इतनी देर सोच लीजिए, आई कैन सी योर एक्सप्रेशन, यू प्रॉब्ली नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। बस ऐसे ही सवाल होते हैं हमारे, जरा हल्के फुल्के से। 20 to 25%. 20 to 25, आई गेस मैं अपनी लिबर्टी, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल करते हुए 25% पे इसे लॉक कर दूंगा। Make it 20. मेक इट 20। ओके जी, 20% पे हम लॉक कर रहे हैं। शहरियार साहब का पहला सवाल है, इन्हें पता होना चाहिए कि जब मैं किसी चीज पे इसरार कर रहा होता हूं तो वो मान लेनी चाहिए थोड़ी सी बात। ठीक है जी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले सवाल में इनको पता लग जाएगा, थोड़ी सी हिंट देने की गुंजाइश तो होनी चाहिए ना। अच्छा जी, अमर खान, व्हाट डू यू थिंक, कितने फीसद लोगों के 35 to 40% के दरमियान। हैव यू एवर गॉट अ रूट कैनाल डन? नो, बट आई नो कि हर एज ग्रुप के लोगों को होता है ना, बच्चों को भी कैविटी वगैरह और वो सब होती है, तो मुझे लगता है इसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होगी। तो 40% पे लॉक कर दें आपके ख्याल में? 40% पे लॉक कर रहे हैं। जनाब अमर खान कह रही हैं कि 40% लोगों के दांत में कीड़ा है, और शहरियार साहब का ये मानना है कि ये परसेंटेज सिर्फ 20% है। वैसे बाय द वे जितनी महंगाई हो गई है, डेंटिस्ट का इलाज भी बहुत महंगा है। अच्छा, मुझे यूं लगता है एक कीड़ा मुझे भी है जी। अब पता नहीं इस साइड पे दांतों में है या इस पे साइड पे है, ये मैंने अभी टाइम लेना है। वो शहरियार भाई हंस क्यों रहे? अब यहाँ इस साइड मेरा ख्याल है कि हम आंसर की तरफ जरा तवज्जो देते हैं, और एंड द राइट आंसर 20%, 45% इज द राइट आंसर। सो वेरी वेल प्लेड अमर खान, आप काफी नजदीक थी अवामी राय के नतीजे में हम तक जो जवाब पहुंचा, और 20%, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो पहला सवाल है, अभी 4 सवाल 500 की ये दौड़ है, और अगला सवाल कमिंग ऑन योर स्क्रीन एंड आपके गोशगुजार, कितने फीसद लोगों ने अपने पार्टनर्स के प्यार से नाम रखे हुए हैं? अपनी बेगमात या अपनी बेगमात ने अपने शौहरों के प्यार से नाम, कोई निक नेम रखे हुए हैं?
बेबी जानू सोना 60 to 65, 65 to 70. 65 to 70%। तो मैं कोई एक परसेंटेज सर मुझे जरा मदद कर दें, आप दे दें। This is up to you now. ओके जी, मैं 70% पे लॉक करना चाहता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर भी आपको जरा यहाँ पे इम्तिहान में डालूंगा। 65 से 70 के बीच में आप भी दे सकते हैं कोई, या इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। Make it 65. Make it 65, 65%। 65% अफरीदी साहब का ये कहना है। आपने रखा हुआ है सर बेगम का नाम कोई फोन पे? अच्छा, वो सर अब पूछना नहीं चाह रहे हम वैसे ही। फोन पे जो नाम है सोलमेट, otherwise it's between two of us. It's a secret which is फोन पे क्या खूबसूरत बात है, सोलमेट कॉलिंग। So अमर, although मैं राना साहब की खिदमत हासिल करना चाहूंगी। आपका नाम निकनेम किसी ने रखा हुआ है? वैसे तो राना इन इटसेल्फ बहुत छोटा है नाम, वो जरा तो आपको लगता है कि ज्यादा लोगों ने अब रखा होगा? मुझे कोई सोना तो कह नहीं सकता मूंछों की वजह से। नहीं सर, आपकी मुझे सूट करती हैं आप पे। अच्छा, थैंक यू। लेकिन आप देखिए, it's between you and Amar, but you guys have to come up with a percentage I quickly. think 75%। 75% अमर खान कह रही हैं जनाब के लोगों ने अपने पार्टनर्स, शौहरों ने अपनी बेगमात और बेगमात ने अपने शौहरों के निकनेम या प्यार से नाम रखे होते हैं। आई गेस बहुत सारे लोगों ने रखे होते हैं, और बहुत से लोगों के तो ऑलरेडी निकनेम होते हैं, तो फिर वो चल जाते हैं। बिल्कुल। सो वो सिलसिला भी हमारे यहाँ होता है। और कल वैसे ही प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, तो मुझे याद आया कि कल तो 14 फरवरी है। हाँ सो पीपल आर आल्सो सेलिब्रेटिंग लव अक्रॉस द वर्ल्ड। बट अवाम की राय जरा जानते हैं और देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहते हैं। 68% शहरियार साहब, आप खासे करीब थे एक्यूरेट आंसर से। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड जनाब। सो क्यूमुलेटिव स्कोर जो हैं, इससे पहले के सवाल तक तो अमर खान लीड कर रही थी, लेकिन अब क्या है सूरत हाल? अभी भी कुछ पॉइंट्स से अमर खान को बढ़तरी हासिल है। 188 अमर खान के टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर है। 172 पे इस वक्त मौजूद हैं शहरियार आफरीदी साहब। मुकाबला है सख्त, ऑल्दो आज वन साइडेड मैच हुए, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि कांटे का मुकाबला और जरा वन साइडेड सॉर्ट ऑफ मैच नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने फीसद लोगों को लगता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब कबल अज वक्त इंतखाबात करवा सकते हैं? ये हमने अवाम से पूछा, अवाम ने इसकी एक हमें परसेंटेज दी है, राय दी है, उस पर हमने परसेंटेज निकाली है। आपके ख्याल में कितने फीसद लोगों को लगता है कि वजीर आजम इमरान खान कबल अज वक्त इलेक्शन करवा सकते हैं? 35%. 35%, that's a 30, considerable percentage. 30%. 30%। शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं कि 30% लोगों को लगता है कि इमरान खान ओवरऑल साहब ग्लोबल कबल अज वक्त इंतखाबात परसेप्शन है, एंड देन महंगाई, एंड देन इंटरनल जो पीडीएम, आगे पॉलिटिकल पार्टीज, और फिर याद रखिए कि जब वैसे ऐसी कौम कोई को डिस्कशन हुई है कभी आपकी पार्टी के अंदर? नेवर। नेवर। सो आपके ख्याल में फिर क्यों 30% अवाम ये को ये देखिए, लगता है? आपके मुल्क में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को आप रोक ही नहीं सकते। सोशल मीडिया हैज पेनिट्रेटेड टू ऑल लेवल्स। उसमें फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, कौम को गिराना, किसी कौम को गिराना है तो उसको वहाँ पे मायूसी इंजेक्ट कर दें। तो ये ओवरऑल एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है। ऐसी कोई बात ही नहीं, बट सिंस आपने मुझसे पूछा है कि ओवरऑल तो अर्बन और रूरल एरियाज दोनों को मिला के टोटली जो हाइब्रिड एंड फिफ्थ जनरेशन वॉर है, जिसमें कौम को डिमोरलाइज करना हो, उसको मायूस करना हो, उसको गिराना हो, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं ये कह रहा हूँ। ऑल राइट जी, आफरीदी साहब कह रहे हैं कि उस पर्सपेक्टिव से 30% लोगों के बारे में ये समझते हैं कि वो समझते हैं कि इमरान खान कबल अज वक्त इंतखाब करा सकते हैं। अमर खान, डू यू हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन? वैसे ही आप मुझे लगता है कि ये जरा ज्यादा बेहतर जवाब इस लेकिन चीज फिर का भी देंगे, आपको तो उसके करीब तरीन ही मैं अपना जवाब दे दूंगी, बिकॉज आई हैव जीरो पॉलिटिकल नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो आई विल से 25%। 25% कह रही हैं अमर खान साहिबा। लेकिन जनाब, अवाम से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में क्या राय दी? क्या उनको लगता है कि इमरान खान साहब कबल अज वक्त इलेक्शन करा सकते हैं या नहीं? कुछ ही देर में ये परसेंटेज अवाम के सामने, अवाम की परसेंटेज आपके सामने, हम सब के सामने, इनके सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपने कहीं नहीं जाना। यू वाचिंग जश्न क्रिकेट। जबरदस्त किस्म की हमारी 500 की दौड़ जारी है। मेहमान है हमारे शहरियार आफरीदी साहब अमर खान,
और जबी म्यूजियम से राना सनाउल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ब्रेक में हमने जरा सहमे बैठे थे, सोफे के पीछे छुपने लगे थे, लेकिन हमने इन्हें कहा कि जरा तसल्ली रखें। खैर जनाब, आंसर हमने जो ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल पूछा था उसका 30% आपने जवाब दिया था, 25% अमर खान का था, 14% अवाम ये समझते हैं, सो इट इज नॉट दैट मच। 14% अवाम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का बला वक्त इंतखाबात करवा सकते हैं। खैर ये सवाल तो हो गया, इसका जवाब भी हो गया। अगला सवाल कमिंग ऑन योर स्क्रीन एंड आपके गोशगुजार, कितने फीसद लोग बात बात पर कसम खाते हैं? फोर्टी टू 45%। 40 to 45%। 40, ये शरारत की है। 40 to 45% में से आपको कुछ एक चुनना पड़े। वैसे आपके इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं उसमें से कितने लोग हैं जो कसम खाते हैं? अच्छा, पता है क्या, ये जो मेरा वो कहते हैं कि यू आर ट्राइंग टू रिमाइंड मी कि वो जो मेरा पार्लियामेंट में और आपके चैनल ने डिस्कशन है एक। वो एक जुमला मुख्तलिफ स्पीचेस को जमा करके उन्होंने, और ये रिमाइंड कराना क्या गुनाह है कि मैंने जान अल्लाह को देनी है? आई एम आस्किंग यू। जी जी सॉरी। अगर बंदा ये कहे कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें तो कुछ, इफ यू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ, इसमें तो जैसे कुछ आप शक कहे ही मैं नहीं। पाकिस्तानी हूँ, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है सर। सो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इज कि ये मेरी बात नहीं है। असल में मुआशरे में जब झूठ सच और सच झूठ बन जाए, जब फितने का दौर हो, तो अनफॉर्चुनेटली आपको अगलों को बावर कराने के लिए कसम खानी पड़ती है। तो आपके कसम ख्याल नहीं में खानी पड़ती। अच्छा, कसम नहीं खानी पड़ती। यू आर बाउंड टू गिव सर्टेन रेफरेंसेस कि अगला समझे कि वाकई ही स्पीकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। ऑलराइट, वी गेट योर पॉइंट सर। 40 या 45%, कोई एक बता दें मुझे प्लीज, हमारे पास वक्त की कमी है। 40%। 40% लोग आप समझते हैं बात बात पर कसम खाते हैं। हमारे आप मुझे लगता है 60%। 60%। बहुत आप एतबार सारे, करती हैं जो मुझे लोग नहीं लगता कि कोई मैंने ऐसा इंसान देखा हो जो कसम, हमारे मुल्क में एटलीस्ट, तो आप एतबार करती हैं जो इंसान बात बात पर कसम खाए उसकी बात पर? जब कोई बहुत बड़ी कसम खा ले तो फिर तो वो झूठ भी बोल रहा हो, तो आप क्या कह सकते हैं? आप जज नहीं उनकी नीयत कर सकते। बात बात पर कसम खाए उस पे नहीं, उनका फिर कैरेक्टर भी वो डिस्प्ले पे आ जाता है ना कि उनको दलील देने के लिए कसम खानी पड़ी है हर चीज अमर खान में। ऐसा लग रहा है ज्यादा एतबार नहीं करती, लेकिन 40% आपकी तरफ से आया। परसेंटेज आपका आया 60%। जल्दी से लॉक कर दिए हमने आंसर्स और जवाब आ गया हमारे पास 62%। सो अमर यू आर क्वाइट देयर। आप बड़ा ऐसा लग रहा है कि आवाम में बड़ा उठना बैठना है इनका। अच्छा। आवामी राय से बड़ी बाखबर है ये। अच्छा, एक चीज अब्दुल्ला, Huge या gap तो यहाँ कसमें खाने का कल्चर है या एक और कल्चर भी है, खाओ खसमानू। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो जो कसम ना खाए वो फिर कहता है जा खसमानू खसमानू खाओ। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला सवाल कमिंग योर। कितने फीसद लोग बर्फी से ज्यादा गुलाब जामुन को पसंद करते हैं? एक आपको पता है खाने का सवाल हम जरूर डालते हैं ताकि वैसे ही आपको लेट नाइट क्रेविंग्स शुरू हो जाए जरा। वैसे इनमें भी कंपटीशन मुझे लगता है 65%। 65% आपको लगता है गुलाब जामुन पसंद करते हैं। और आप बर्फी क्लब हैं या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। बट यू हैव टू कम अप विद द परसेंटेज। हाँ, आई थिंक इन्होंने सही कहा, इसके करीब तरीन ही कुछ 70%। 70% कह रही हैं अमर खान। दोनों ऐसा लग रहा है कि गुलाब जामुन को ज्यादा पसंद करते हैं। और गुलाब जामुन के बीच में सैंडविच बना के खोया मौजूद हो तो क्या ही लाजवाब हो जाती है। फिर तो वो खोए वाली गुलाब जामुन हो जाती है। मुझे वो नहीं पसंद। वो इनको नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है। और गुलाब जामुन की भी बहुत सारी वैरायटी है ना, काली, सफेद, ये सारा कुछ। उसमें वैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए रंग के हिसाब से। गुलाब जामुन इज गुलाब जामुन एंड द राइट आंसर इज, बताएं जी अवाम क्या सोचते हैं इस बारे में? कितने फीसद लोगों को बर्फी से ज्यादा गुलाब जामुन पसंद है? या यूं कह लीजिए कि गुलाब जामुन को बर्फी पे फौकियत हासिल है। ऐसा है? हाँ जी, मैं ऐसा है। एक एंड द वाकया भी- आंसर इज 55%। सो शहरियार साहब आप जरा नजदीक हैं इस जवाब के, लेकिन अमर आप ना सिर्फ आज के शो की लीडिंग स्कोरर हैं, हमारे अब तक के जश्न क्रिकेट की लीडिंग स्कोरर बन गई क्या हैं। बात है। वंडरफुल। ये इनकी पर्सनैलिटी का असर है। 460 ये पॉइंट्स के इनका साथ वेल डन। अमर Well done. की ये अमर हो गई, लेकिन अमर हो गई हैं जैसे। एक कमेंट ले लें। ये शहरियार साहब के इल्म में होनी चाहिए। जेल में एक दिन मेरा गुलाब जामुन खाने को दिल किया। फिर क्या हुआ? इन्होंने मुझे गुलाब जामुन पे नमक डाल के दिया और उसका रीजन ये कहा कि आपको डॉक्टर ने मीठा मना किया हुआ। ऐसे तड़पाया है इन्होंने।
नहीं, वो आपको पता है ना, गुलाब जामुन पे नमक की जरा शक्लो सूरत, फिर अफरीदी- चीनी अगर पिसी हो तो उसकी शक्लो सूरत, तो फिर अफरीदी दीगर मामला भी अफरीदी ऐसे साहब, ये ओते वेख रहे हैं जो किया है। सो आज का गेम तो आप जीती गई हैं, लेकिन आपने हमारे जितने टॉप कंटेंडर्स थे उनको भी हरा दिया। 460 आमिर खान के पॉइंट से 424 शहरियार आफरीदी साहब, वेरी वेल प्लेड। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ जल्दी से इनसे सवालात करेंगे और इनसे बहुत जल्दी, उनसे भी जल्दी जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। सीनो वाइल, आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आमिर खान और शहरियार आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह तो हैं ही, और अब वो वक्त आ गया है जब हम इनसे पूछेंगे कुछ जल्दी सवालात और इनसे कहेंगे कि उससे भी तेज सवालों के उससे भी तेज जरा जवाबात हमें दें, और एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं होगा, ना हमें ये सेगमेंट इजाजत देता है। शहरियार साहब, आपकी इजाजत है तो आपसे शुरू करते हैं। शुरू करें सर। लोग मुझे पाकिस्तानी सियासत का सुल्तान राही कहते हैं। शायद यानी कहते हैं आपके ख्याल में। मुझे हरगिज गुस्सा नहीं आता। हक के लिए जरूर आता है। हक के लिए आता है यानी आता है। शेख रशीद काबीना के सबसे काबिल वजीर उनमें से एक हैं। उनमें से एक हैं, ठीक, यानी कि टॉप 3 में आते हैं। मेक इट अमंग टॉप 10। टॉप 10 मगर आ नहीं सके, आई गेस वो। सो आ गए टॉप 10। कौन से नंबर पे आए? 9 पे हैं। चले, हार्डली मेड इट। अच्छा जी, हुकूमत ने वुज़रा की जो कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है उससे पूरी तरह मुतमईन हूं। मैं मुतमईन इसलिए हूँ कि याद रखिए कि जितनी भी परफॉर्मेंस एनालाइज की गई है वो प्योरली बेस्ड है फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप मुतमईन हैं। जी, मैं मुतमईन। मेरी वजारत को 21वां नंबर बिल्कुल दुरुस्त मिला। सिंस आप मुतमईन हैं, याद रखिए, कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स कम्स अंडर अली अमीन। आई एम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर पोर्टफोलियो है मेरा, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर। सो हम मिनिस्ट्री नहीं है मेरे साथ। मिनिस्ट्री नहीं है आपके साथ पोर्टफोलियो associated। इज ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर। सो अली अमीन की वजारत को आप कह रहे हैं 21वां नंबर मिला। ठीक, वो सही मिला वैसे। 21वां नंबर सही मिला उनकी वजारत को। मुझे पार्टी टिकट या वजारत मिले ना मिले, हमेशा इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल राइट। इमरान खान से ज्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता। 100%। इमरान खान से ज्यादा भारत को कोई नहीं जानता। यस, बिकॉज ही हैज प्लेड प्रोफेशनल क्रिकेट। इमरान खान से ज्यादा नॉर्दर्न एरियाज को कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही। इमरान खान से ज्यादा पूरी दुनिया को ही कोई नहीं जानता। नहीं, बाकी तीन में दुरुस्त है। इमरान खान से ज्यादा मगरिब को भी कोई नहीं जानता, भारत और नॉर्दर्न एरियाज। दुनिया के हवाले से इनको जरा तहफ्फुज़ात हैं। माहिरा खान को महविश हयात से पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था। मायरा खान, महविश, those who have got the ingredients उनको मिलना चाहिए। ऑल राइट जी, पहले की हम बात कर रहे थे। कायदे आजम के बाद इमरान खान पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विजनरी लीडर हैं। विजनरी एंड क्रेडिबल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्रेडिबिलिटी का आपने इजाफा किया है इसमें। उस्मान बुज़दार साहब अभी ट्रेन हो रहे हैं। Not really has started delivering. He started delivering। उस्मान बुज़दार महमूद खान से बेहतर वजीर आला है। मैं आपको ये बात बताऊं कि आबादी 62% पंजाब जो है बहुत बड़ा सूबा है। So आपको लगता है बट जो रिजल्ट अभी आने होंगे, लेकिन इस टाइम तक सीएम केपी is doing much better. CM KP is doing better than CM पंजाब। जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब का कहना है, आप लिखते जाइए साथ साथ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त महंगाई की वजह से हुई थी। शायद 20-25% इसका इम्पैक्ट हो। अदरवाइज मेन वजह ये थी कि सारे मेजॉरिटी पीटीआई के आजाद लोग आजाद में और वो जीते। पार्टी स्प्लिट हो गई टिकट थी। सही नहीं दिए गए। सही, मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए। नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। ऑल राइट जी, राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा कायम किया गया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सच्चा था। राना सनाउल्लाह पर इल्जामात साबित ना होना हमारी नाकामी थी। नॉट रियली। उसकी सबसे बड़ी वजह सीएनएस कोर्ट ट्रायल 17 दिन तक आपने प्रूफ्स देने, 18वें दिन ट्रायल शुरू होता है। अब तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? All right, राणा साहब क्यों ट्रायल से भाग रहे हैं? राणा साहब आप कहते हैं ट्रायल से भाग रहे हैं। इमरान खान को 5 साल पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह अगले भी 5 हमारे। पीपल्स पार्टी नून लीग से ज्यादा करप्ट है। दोनों का नाम ही ना लें। पीपल्स पार्टी नून लीग से ज्यादा करप्ट है। मैं कह रहा हूं कि दोनों इक्वल करप्ट हैं। इन दोनों का कोई मिसाल ही नहीं है। ऑल राइट Corruption। जी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बेहतर है। मैं इस पे चुप ही रहूं। अच्छा जी, चुप रहना चाहते हैं। सम वेरी ऑनेस्ट आंसर्स ऑल्दो शहरियार खान आफरीदी साहब की तरफ से आए हैं। वेरी वेल डन सर। और अभी हम बढ़ रहे हैं अमर खान साहिबा की तरफ। अमर, फरिया जबीन की बेटी होने की वजह से टीवी पर आने में आसानी मिली। हाँ,
थोड़ी सी। लोग मुझे देखते ही कहते हैं डाइन आ गई, डाइन आ गई। बिल्कुल कहते हैं, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, माय कैरेक्टर वाज अ हिट। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की रेस का हिस्सा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय इंस्टा स्टोरीज और ट्विटर हैंडल्स में ज्यादा मसरूफ रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली फैक्ट है। कयामत में खुद पर कयामत पेश और कयामत ढाई और अब बद्दुआ में भी ऐसा ही कुछ करने को मिल रहा नहीं, वो है। दूसरों पे ढा रही हूँ अच्छा, ना। दूसरों पे ढा रही हैं। पाकिस्तान के फिल्म राइटर से मायूस होकर खुद फिल्म लिखने का फैसला किया। नहीं, मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी और मुझे शौक था स्क्रीन इसलिए राइटिंग फिल्म लिखने का फैसला किया। इमरान खान को अगले 5 साल भी मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए जनाब। जबरदस्त मामला यहाँ तो हो गया है तय। एहसन खान अपने शो में जानबूझकर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। नहीं, ही इज अ फन मैन। He is a fun man, जानबूझकर नहीं करते। लाहौर की साफ सुथरी सड़कें देखकर कराची के कचरे पर अफसोस होता है। बहुत ज्यादा। मरियम नवाज को शोबिज में किस्मत आजमानी चाहिए। ब्यूटीफुल ड्रेसिंग सेंस बाय द वे। बिलावल भुट्टो का रिश्ता आया तो सोचूंगी। नहीं नहीं। नहीं सोचेंगी। मेरे नाम का परफ्यूम भी जल्द लॉन्च होने वाला है। हाँ, यू नेवर नो। यू नेवर नो। मुझे आइटम सॉन्ग करने का बहुत शौक है। आई लव म्यूजिक, तो मुझे गानों में परफॉर्म करने का शौक है। आइटम तो ये आप लोगों के बनाए हुए जुनैद terms हैं। सफदर शरीफ फैमिली के सबसे सुरीले सिंगर हैं। हैं और गुड लुकिंग भी हैं। वंडरफुल वंडरफुल गुड लुकिंग भी हैं और सबसे थैंक यू अमर खान, थैंक यू शहरियार आफरीदी साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। राना साहब शुक्रिया आपका। और शहरियार साहब कह रहे हैं कि आप ट्रायल से भाग रहे हैं, ऐसा ही ऐसा ये बात करके दोबारा ये मेरा तैयार ख्याल ना है कि आप होएं। आपस में तय फिर कीजिएगा। बात करना। एंड वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। यू आर वाचिंग जश्न क्रिकेट।